हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवरेस्ट एसएससी क्लासेस में। दोस्तों आज मैं इंग्लिश का काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूँ। ठीक है, इसका नाम है वर्ब यानी क्रिया। क्रिया क्या होती है समझिए। ऐसे बोलेंगे द एक्टिविटी दैट इज़ डन बाय समवन is called verb। समझिए, कोई भी क्रियाकलाप, कोई भी एक्टिविटी दैट इज़ डन बाय समवन, जो किसी के द्वारा की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड वर्ब। उसे क्या बोलते हैं? वर्ब। यानी कोई भी क्रिया जो किसी के द्वारा की जाती है उसे क्या बोलते हैं? वर्ब। यानी इसकी दूसरी पहचान और लिख लीजिए, एक और है। ऐसे बोलेंगे वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब एक ऐसा शब्द है विच इज यूज्ड, जो यूज किया जाता है, विच इज यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग। एक ऐसा शब्द जो न किसी पर्सन या थिंग के बारे में कहता है, दैट इज़ वर्ब। यानी वर्ब क्या है? या तो ऐसे बोलेंगे कोई भी क्रियाकलाप जो किसी के द्वारा किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? वर्ब। और एक ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ कहता है, दैट इज़ कॉल्ड वर्ब। हम वर्ब की बात करें, वर्ब आपकी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 टाइप्स। फर्स्ट वन ऑक्सिलरी वर्ब, सेकेंड वन मेन वर्ब। अब बात हम ऑक्सिलरी वर्ब की करें, इसके 2 पार्ट हैं। एक बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब, दूसरी है आपका मॉडल वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आते हैं आपका वी, हैव एंड डू। समझिए, बी में आपका इज, एम, आर, वॉज, वर, ये क्या है आपका बी में आते हैं। अगर हैव की बात करें, इसमें आते हैं आपका हैज़, हैव एंड हैड। ठीक। और डू की बात करें, डू, डज एंड डिड, ये डू में आते हैं। अगर हम मॉडल की बात करें, इसमें कौन कौन से आते हैं भाई? कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, आपका विल, वुड, मस्ट, ought to, used to, need and dare, it is। ये आपकी ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है। ये आपके क्या है? मॉडल वर्ब। अभी एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, पहले स्क्रीनशॉट लो थोड़ा, ये फिर समझाता हूँ आगे। तो मैंने अभी आपको बताया क्या, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब। हमने हेल्पिंग वर्ब में आपको बताया अभी क्या, वी हैव, डू। वी में आता है आपका इज, एम, आर, वॉज और वर। इज, एम, आर, वॉज, वर क्या आते हैं? वी में। अगर बात करें हम हैव की, हैव में क्या होता है आपका? हैज़, हैव एंड हैड। डू में आपका डू, डज एंड डिड। एक बात आपको ध्यान रखनी सदैव, जब भी सेंटेंस में वी की फॉर्म में कुछ दिया हुआ है, चाहे वो इज, एम, आर, वॉज, वर कुछ भी दिया हुआ है, तो सदैव मेन वर्ब की आपको फोर्थ फॉर्म यूज करनी है।
यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या यूज करनी है, ing, दैट इज कॉल्ड मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing यूज करनी है। यदि सेंटेंस में हैज़ एड दिया हुआ है तो सदैव क्या करना है, सेंटेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। और अगर यदि सेंटेंस में डू, डज और डिड दिया हुआ है तो आपको क्या यूज करना है, सदैव मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। क्या यूज करनी है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस में किसी भी एग्जाम में प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं समझिए। ये बोल रहा है सेंटेंस में, समझिए एग्जाम्पल, ये बोल रहा है आपको सब्जेक्ट की बात करें, एक छोटी सी बात समझ लो, बाद में दिक्कत नहीं होगी। सब्जेक्ट आपके दो प्रकार के होते हैं, चाहे वो नंबर 2 टाइप्स होते हैं। नंबर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। नंबर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है आपका सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर। सेकेंड में आपका प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर। एक आपका सिंगुलर नंबर, एक आपका प्लूरल नंबर। सिंगुलर की बात करें, आई आपका सिंगुलर होता है, ही, सी एंड इट, और किसी का नाम, ये सब क्या है आपके सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर है। प्लूरल में क्या होता है, अगर बात प्रेजेंट की करें तो प्रेजेंट में आई प्लूरल में माना जाता है, बहुवचन में माना जाता है। आई, यू, वी, दे एंड मोर देन 2, मोर देन 2। यदि 2 से ज़्यादा हैं, मोर देन 1 बोलो, 1। अगर 1 से ज़्यादा हैं दैट इज़ प्लूरल नंबर, बहुवचन है। यदि 1 से ज़्यादा है तो, और 1 है तो क्या, सिंगुलर नंबर। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया ये वाला वी हैव डू। वी में क्या है, ऐसे हमारे पास आपको यूज करनी क्या है, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ing। अगर सेंटेंस में हैव दिया हुआ है, आपको हैज़ हैव हैड के बाद क्या यूज करनी है, सदैव मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, यानी मेन वर्ब की क्या यूज करनी है, थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसे बोले तो। अगर डू की बात करें, डू, डज और डिड दिया हुआ है तो सदैव मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। एग्जाम्पल समझो, ये बोल रहा है ही हैज़, खाली स्थान दिया हुआ है सेंटेंस में, ही हैज़ माई सन्स मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इन द क्लास। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ऑप्शंस आपके होंगे क्या, टीच, टीच, बी ऑप्शन दिया हुआ आपका टॉट, सी ऑप्शन दिया हुआ आपको टीचिंग, डी ऑप्शन आपका दिया हुआ टीचेज। चाहे वो एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो या फिर नेवी का एग्ज़ाम हो या छोटे एग्ज़ाम जो भी हैं, एसएससी सीजीएल तक कोई भी एग्ज़ाम दिया आएगा तो उसमें क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, सिलेक्ट खाली स्थान दिया हुआ होता है, उसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। ठीक है, मैंने भी आपको पढ़ाया है, यदि सेंटेंस में हैज़ हैव हैड दिया हुआ है तो क्या यूज करना है, हैज़ हैव हैड के बाद सदैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। अब देखो टीच की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, आपको पता है ये फर्स्ट फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म दोनों है, ये फोर्थ फॉर्म ing है, और टीचेज इसमें SES जोड़े हुए हैं, तो क्या यूज करना है हमने, थर्ड फॉर्म यूज करनी है, टॉट। तो हैज़ हैव हैड के बाद क्या यूज करनी है, सदैव थर्ड फॉर्म यूज करनी है। देखो हैज़ हैव हैड के बाद क्या यूज करनी है, थर्ड फॉर्म यूज करनी है, तो ये क्या आएगा, टॉट आएगा सेंटेंस में। एक सेंटेंस और समझो, ये बोल रहा है सेंटेंस में, माई ब्रदर वह प्ले हॉकी, ब्रदर्स है, वह प्ले हॉकी इन द प्लेग्राउंड, इन द प्लेग्राउंड। ठीक है, यस्टरडे, समझिए ये बोल रहा है सेंटेंस में, माई ब्रदर्स वर प्ले हॉकी इन द प्ले ग्राउंड यस्टरडे। इन दिस सेंटेंस मैंने अभी सेंटेंस प्रॉब्लम देगा आपको सिलेक्ट करके कि बताइए इसमें प्रॉब्लम कहाँ है, ये आपका नो एरर है, ये क्या है आपका नो एरर। अगर सेंटेंस प्रॉब्लम नहीं है तो नो एरर करना है। ठीक है, तो बताइए, देखो सेंटेंस मैंने आपको बताया, यदि सेंटेंस में इज एम आर वाजवर दिया हुआ है तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ing यूज करनी है। यदि सेंटेंस में हैज़ हैव हैड दिया हो तो मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। अगर सेंटेंस में डू, डज और डिड दिया हुआ है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। इन दिस सेंटेंस आपने देखा कि सेंटेंस में वर्ड दिया हुआ है WERE, तो वर्ड के साथ क्या यूज करना है हमने, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ing यूज करनी है। इन दिस सेंटेंस क्या है,
प्ले दिया हुआ है, यानी मैंने कि फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहा है सेंटेंस में, तो दैट इज़ प्रॉब्लम। हमने यूज़ क्या करना है, प्लेइंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। एक सेंटेंस और देखो छोटा, ये बोल रहा है सेंटेंस में वैशाली डिड नॉट completed her homework but her friend did it। ठीक है, ये सेंटेंस दिया हुआ है, आपको प्रॉब्लम देगा स्लैश करके, यही आपको बतानी है कहाँ प्रॉब्लम है, ये आपका नो एरर है, समझोगे सेंटेंस। ठीक है, तो ये बोल रहा है वैशाली डिड नॉट कम्प्लीटेड हर होमवर्क बट हर फ्रेंड डिड इट, राइट। तो इन दिस सेंटेंस मैंने आपको बताया, सेंटेंस में यदि सेंटेंस में डू डज और डिड दिया हुआ तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। इन दिस सेंटेंस देखो डिड दिया हुआ सेंटेंस में, और डिड के साथ यूज क्या करना है हमने, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। और यहाँ क्या है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है कंप्लीटेड। ठीक है, तो हमने यूज क्या करना है, कंप्लीट। आई होप समझ रहे होगे आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, पर समझाता हूँ और आगे। एक बात समझो, यदि सेंटेंस में कोई मॉडल दी हुई है, मॉडल कौन कौन सी हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ठीक है ना, ये सारी मॉडल्स हैं, लगभग 10, 11, 12 होती हैं, 13 होती हैं लगभग, और भी होती हैं। ठीक है, तो मॉडल्स के साथ सदैव क्या करना है आपको, इनके बारे में बताऊंगा आगे, इनके बारे में आगे बताऊंगा कौन सी मॉडल कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ करनी होती है। तो मॉडल अगर सेंटेंस में कोई भी दी हुई है तो उनके साथ क्या यूज़ करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है ऑलवेज़। क्या यूज़ करनी है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेकंड वन, अगर सेंटेंस में कोई मॉडल दी हुई है तो देन बी दिया हुआ सेंटेंस में यूज़ क्या करना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है ऑलवेज इन सेंटेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये बोल रहा है अगर मॉडल के बाद बी दिया हुआ है तो आपको यूज़ करनी है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर मॉडल के सिर्फ मॉडल दिया हुआ, बी नहीं दिया हुआ, तो आपको यूज़ क्या करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक और समझो, अगर मॉडल के बाद हैव दिया हुआ है तो आपको यूज़ क्या करना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है सेंटेंस में। तो भी अगर हैव दिया हुआ तो भी थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, और बी दिया हुआ तो भी थर्ड यूज़ करनी है, और ये बी और हैव नहीं दिया हुआ, सिर्फ मॉडल दी हुई है तो आपको यूज़ क्या करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक बात और, अगर सेंटेंस में कोई भी मॉडल दी हुई है, इसके बाद ये समझो, ये बोल रहा है अगर सेंटेंस में हैज़ हैव हैड दिया हुआ है, मैंने अभी आपको बताया हैज़ हैव और हैड दिया हुआ है, आपको यूज़ क्या करनी है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। लेकिन इसके बाद यदि टू दे टू, तो आपको यूज़ क्या करना है, सदैव मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या यूज़ करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यदि सेंटेंस में हैज़ हैव हैड और टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू दिया हुआ तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। अगर हैज़ टू हैव टू हैड टू, इसका मतलब क्या, पढ़ता है, बताऊँगा अभी, पढ़ता है सेंटेंस में कैसे यूज़ करनी है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, जैसे उसे जाना पड़ता है, मुझे खाना पड़ता है, ये सब चीज़ें क्या होंगी, हैड टू हैव टू का यूज करना है सेंटेंस में। ठीक है, और मॉडल जो है किसी का मतलब सकता, सकती, सकते, किसी का मतलब चाहिए। ठीक है, तब वो अलग अलग बताऊंगा कैसे कैसे यूज करनी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो थोड़ा, मैं फिर से मिटाता हूँ, फिर सेंटेंस समझाता हूँ अभी मैं आपको। देखो, ये बोल रहा है सेंटेंस में, एग्जाम्पल समझो, शी कुड नॉट रीच्ड एट द एयरपोर्ट ऑन टाइम। ये सेंटेंस दिया हुआ है, आपको प्रॉब्लम बतानी सेंटेंस में, जो फिलहाल एग्जाम आ रहे हैं आजकल ऐसे क्वेश्चन बना रहा है वो, तो बोल रहा है वो शी कुड नॉट, आपका बी ऑप्शन धरेगा वो ऐसे, रीच्ड, और आपका सी ऑप्शन होगा एट द एयरपोर्ट
एयरपोर्ट ऑन टाइम। और डी ऑप्शन होगा आपका नो एरर, नो एरर। उस सेंटेंस में प्रॉब्लम ऐसे देगा, आपको पता लगा नहीं सेंटेंस में कहाँ प्रॉब्लम है। मैंने भी आपको पढ़ाया सेंटेंस में कभी भी कोई मॉडल दी हुई है, मॉडल कौन कौन सी होती है समझो। एक होती है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to, used to, need, dare, etc. ये सब क्या है? मॉडल्स है। कभी भी सेंटेंस मॉडल दी हुई है तो क्या यूज़ करनी है? सदैव मैंने की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। मॉडल के बाद बी दिया हुआ तो यूज़ क्या करना है? थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। लेकिन मॉडल के बाद यदि सेंटेंस में हैव दिया हुआ है तो यूज़ क्या करना है? थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। मैंने अभी आपको पीछे बताया था, ठीक है। तो इन दी सेंटेंस समझो, ये कुड दिया हुआ है, ये क्या है? मॉडल है। और मॉडल के साथ यूज़ क्या करनी है? सदैव मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। और यहाँ क्या दिया हुआ है? रीच दिया हुआ है, यानी सेकंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म दोनों सेम होती है रीच की, ठीक है। तो यूज़ क्या करेंगे हम यहाँ? रीच का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस प्रॉब्लम यही है, समझ रहे हैं आपने क्या बोल रहा हूँ। यदि सेंटेंस में कोई मॉडल दी हुई है तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, ठीक है। एक सेंटेंस समझो, ये बोल रहा है सेंटेंस में दीपक shall we helping why his friends tomorrow। मान लो सेंटेंस दिया हुआ है, आपको प्रॉब्लम बतानी सेंटेंस में, इसलिए कर देता हूँ मैं यहाँ। ये आपका नो एरर है, नो एरर है। तो आपको प्रॉब्लम बतानी सेंटेंस में, प्रॉब्लम कहाँ है समझिए। मैंने आपको बताया सेंटेंस में यदि कि सेंटेंस में कोई मॉडल दी हुई है उसके बाद बी दिया हुआ है तो क्या यूज़ करनी है? थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। अगर हैव दिया हुआ है मॉडल के बाद तो भी थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। और मॉडल दी हुई है तो क्या यूज़ करनी है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस सेंटेंस समझो, सेल एक मॉडल है, इसके बाद बी दिया हुआ है तो यूज़ क्या करनी है? थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। तो क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ? हेल्प्ड। एम आई राइट? समझ रहे होगे आप, ठीक है। क्योंकि ये पैसिव वॉइस में बना रहे हैं सेंटेंस। अगर बी दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा, इसमें होगा पैसिव वॉइस में होगा। और पैसिव वॉइस में आपको पता है मेन वर्ब की सदैव थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। हटा रहा हूँ ये, एक एग्जाम्पल समझो। ये बोल रहा है अगर सेंटेंस मैंने बताया कि आपको हैज़, हैव और हैड दिया हुआ है सेंटेंस में, और इसके बाद क्या है? टू दिया हुआ, तो यूज़ क्या करना है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। अगर सेंटेंस में हैज़, हैव, हैड दिया हुआ है उसके बाद टू दिया हुआ है तो सेंटेंस में क्या यूज़ करनी है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब क्या है? पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ता है, पढ़ती है, etc। एग्जाम्पल समझो। ये बोल रहा है आई हैव टू मार्केट इन द इवनिंग, डेली। ये बोल रहा है सेंटेंस, ठीक है। ऑप्शन आपके होंगे क्या? गो, बी ऑप्शन होगा आपका गोइंग, सी ऑप्शन होगा आपका वेंट, एंड डी ऑप्शन क्या होगा आपका? गॉन। यूज क्या करना है? मैंने अभी आपको बताया सेंटेंस में अगर हैज़ टू, हैव टू, हैड टू दिया हुआ है तो यूज करनी है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद अगर टू दिया हुआ है तो हैज़, हैव, हैड के बाद टू दिया हुआ है तो ठीक है। अभी सेंटेंस हम लोग, आई हैव टू गो टू मार्केट इन द इवनिंग डेली, यानी मुझे शाम को डेली मार्केट जाना पड़ता है। तो सेंटेंस में इसका मतलब क्या? पड़ता है, पड़ती है, पढ़ते हैं, इसे यूज करनी है ना।
तो अगर हैव टू हैज़ टू दिया हुआ तो यूज क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म यूज करनी, यानी ये वाला ऑप्शन राइट है। समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है ना। अब एक चीज़ समझो, अगर सेंटेंस में नेवर दिया हुआ, नेवर, एवर या फिर ऑलवेज, ऑलवेज, ओकेजनली, नली, सॉरी एल वाई, ओकेजनली, या फिर सेल्डम दिया हुआ है, ये बहुत वर्ड है ऐसे, ठीक है। तो सेंटेंस में सदैव क्या यूज करना है, इन सब के साथ आपको सदैव मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। सेंटेंस में क्या यूज करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। एक सेंटेंस समझो, ये बोल रहा है ही, अभी फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। अगर सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या यूज करनी है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस यूज करनी है, एस या ई एस यूज करनी है सेंटेंस में। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो ये यूज करनी है। यानी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको पता है, यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको यूज क्या करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस यूज करनी है। यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको यूज करना है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यूज करनी है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इंटरोगेटिव में भी ये सिस्टम है। समझो एक सेंटेंस ये बोल रहा है ही नेवर, ही नेवर खालिस्तान फुटबॉल इन द इवनिंग, ये सेंटेंस दिया हुआ है। आपको ऑप्शन होंगे भाई, क्या प्ले, बी ऑप्शन होगा आपका प्लेज, सी ऑप्शन होगा आपका प्लेइंग, एंड डी ऑप्शन होगा आपका प्लेड। समझो, ठीक है। तो इस सेंटेंस में नेवर दिया हुआ है और ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यूज क्या करना है हमने, प्लेज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या बताया मैंने आपको, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस यूज करनी है, और प्लूरल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। तो ही के साथ क्या यूज करेंगे हम, प्लेज का प्रयोग करेंगे, ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट। अगर सेंटेंस में इस सारे वर्ड दिए हुए तो आपको यूज क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बनाना है, नहीं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का प्रयोग करना है, ठीक है। एक चीज़ समझो, अगर सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है सेंटेंस कोई, या फिर किसी गेम की, कोई भी गेम्स, कितने भी गेम्स हैं कोई भी, उनकी कमेंट्री है, कमेंट्री है, तो आपको यूज करना है सेंटेंस सदैव प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या यूज़ करते हैं हम, एस या ई एस। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या यूज़ करते हैं, एस या ई एस। यानी ये बात आपको ध्यान रखनी है। यदि सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ है, या फिर कोई कमेंट्री दे रहा है, क्रिकेट की हो, हॉकी की हो, किसी भी गेम्स की हो सकती है, तो आपको यूज़ क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बनाना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस का प्रयोग कहाँ करना है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, और प्लूरल हो तो क्या यूज़ करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक सेंटेंस समझो, ये बोल रहा है कि यानी ये सेंटेंस दिया हुआ है, प्रॉब्लम बतानी है आपको, प्रॉब्लम कहाँ है, तो ये आपको सिलेक्ट करके देगा, ठीक है। तो देखो सेंटेंस में प्रॉब्लम कहाँ है भाई, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये बात यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है। तो आपको यूज क्या करना है,
यूज क्या करना है आपको, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी ऐसी यूज़ करनी है। तो क्या यूज़ करेंगे, पृथ्वी सिंगुलर है तो मूव्स का प्रयोग करेंगे, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? स्क्रीनशॉट लो। देखो एक रूल है, यदि सेंटेंस में लास्ट दिया हुआ है, लास्ट एगो दिया हुआ है सेंटेंस में एगो, या फिर सेंटेंस में कोई टाइम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टाइम, पास्ट का टाइम ऊपर, पास्ट का टाइम हो, लाइक 1990, 1995, 1995 एट एक्स्ट्रा, 1855, कुछ भी हो मतलब, ठीक है। तो आपको सेंटेंस क्या बनाना है, सेंटेंस सदैव मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होगा, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या यूज़ करते हैं हम, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट क्या यूज़ करते हैं, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन यदि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव है तो आपको मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। यदि सेंटेंस नेगेटिव है या फिर इंटरोगेटिव है, नेगेटिव या इंटरोगेटिव, तो सदैव यूज करनी है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये बोल रहा है यदि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, एफर्मेटिव है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, इंटरोगेटिव है और नेगेटिव है, आप तो यूज क्या करोगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर सेंटेंस में ये टाइम दिए, ये चीज़ें दी हुई हैं, सेंटेंस में पास्ट का कोई टाइम दिया हुआ है, लास्ट दिया हुआ है, एगो दिया हुआ है, सेंटेंस में यस्टरडे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यस्टरडे दिया हुआ है, ठीक है। तो सेंटेंस में क्या यूज़ करना है आपको, पास्ट इंडेफिनिट बनाना, पास्ट इंडेफिनिट में या तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे सेंटेंस में इस रूल के अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज करनी है। एक सेंटेंस समझो, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है सेंटेंस में ही ये सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है। और ऑप्शंस होंगे आपके, कम, केम, कमिंग, कम्स, राइट। तो आपको सेंटेंस बताना है। मैंने आपको बताया सेंटेंस में अगर ये वर्ड दिए हुए, लास्ट दिया हुआ है, वो दिया हुआ है, यस्टरडे दिया हुआ है, या फिर पास्ट का कोई टाइम दिया हुआ है, चाहे वो 1995 हो, 1890 हो, ठीक है। तो आपको यूज़ क्या करना है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है अगर सेंटेंस एफर्मेटिव है। अगर सेंटेंस नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है तो यूज़ क्या करना है आपको, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव में, ठीक है। तो इन दिस सेंटेंस आपने देखा कि सेंटेंस एफर्मेटिव है क्योंकि इसमें नोट नहीं है, तो नेगेटिव तो है नहीं सेंटेंस, तो यूज़ क्या करना है आपको, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब कम फर्स्ट फॉर्म है और केम इसकी सेकंड फॉर्म है, यानी दिस वन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। केम आएगा सेंटेंस में। एक सेंटेंस और समझो, ये बोल रहा है देखो, एक और समझे, बोल रहा है अगर सेंटेंस में इट इज़ टाइम दिया हुआ है, इट इज़ टाइम दिया हुआ है, या फिर इट इज़ हाई टाइम, हाई टाइम, या फिर इट इज़ अबाउट टाइम। अगर सेंटेंस में ये सेंटेंस दिए हुए शुरू में है ना, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इनके बाद क्या होगा, अगर सेंटेंस में टू दिया हुआ है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, समझे आप। अगर यही वर्ड दिए हुए हैं नीचे, यही वर्ड दिए हुए हैं, ठीक है, जो ये वर्ड है ये ऐसे लिख दूँ मैं, ठीक है। और इसके बाद सेंटेंस में डायरेक्ट सब्जेक्ट दिया हुआ है तो आपको यूज क्या करना है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, समझ रहे हैं आप। यदि सेंटेंस में इट इज़ टाइम दिया हुआ है, इट इज़ हाई टाइम दिया हुआ है, इट इज़ अबाउट टाइम दिया हुआ है, यूज अगर इसके बाद टू दिया हुआ है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। और सेंटेंस में अगर ये सब दिए हुए हैं और इनके बाद सब्जेक्ट दिया हुआ है तो आपको यूज क्या करना है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। एग्जांपल समझो, ये बोल रहा है इट इज़ टाइम टू वर्कड हार्ड, ठीक है।
प्रॉब्लम देगा, आपको बताएगा कि प्रॉब्लम सेंटेंस के कौन से पार्ट में नो एरर भी हो सकती है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कई बार, ठीक है। तो बोला है इट इज़ टाइम टू वर्कड हार्ड। मैंने आपको बताया सेंटेंस में, यदि सेंटेंस में इट इज़ टाइम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इट इज़ टाइम, और उसके बाद टू दिया हुआ है, तो यूज़ क्या करना है आपको, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर सेंटेंस में इट इज़ टाइम दिया हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो यूज़ क्या करना है आपको, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। यदि सेंटेंस आपने देखा टू दिया हुआ है, इसके बाद कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो हमने यूज़ क्या करना है, वर्ब का यूज़ करना है, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है, WORK। ओके, आई होप आप समझ रहे होगे। एक सेंटेंस समझो, दूसरा ये बोल रहा है सेंटेंस में इट इज़ टाइम you should राइट अ बुक। ठीक है, तो प्रॉब्लम बतानी है आपको सेंटेंस में। तो हमने बताया आपको सेंटेंस में क्या, यदि इट इज़ टाइम दिया हुआ है, इट इज़ हाई टाइम दिया हुआ, तो सब्जेक्ट के बाद क्या यूज़ करना है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। और इट इज़ टाइम दिया हुआ है, इट इज़ हाई टाइम दिया हुआ, टू दिया हुआ है, तो यूज़ क्या करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो समझो सेंटेंस, इट इज़ टाइम और यू, फिर एक सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट के बाद यूज़ क्या करना है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। और यहाँ दी हुई है मॉडल, तो मॉडल के साथ तो फर्स्ट आती है, वहाँ तो ठीक थी, लेकिन यू के साथ क्या लगाना हमने, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो रोड का यूज़ करेंगे सेंटेंस में, क्या यूज़ करेंगे, राइट की सेकंड फॉर्म रोड। एम आई राइट? स्क्रीनशॉट लो। एक चीज़ समझो, यदि सेंटेंस में हैज़, हैव, हैड, इसके बाद बीन दिया हुआ BEEN, तो आपको सदैव मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING यूज़ करनी है, यानी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोल सकते हैं इसे हम, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। और सेंटेंस में आगे जाके कहीं ना कहीं सिंस और फोर का प्रयोग करना सेंटेंस में, टाइम से पहले। किससे पहले, टाइम से पहले सिंस या फोर का प्रयोग करना है, समझे। यदि सेंटेंस में हैज़ हैड के बाद बीन दिया हुआ है, तो फोर्थ फॉर्म यूज़ करनी है, और आगे सेंटेंस में सिंस या फोर का प्रयोग करना है टाइम से पहले। ठीक है, सेंटेंस में प्रॉब्लम दो तरीके से दे सकता है, समझो दोनों सेंटेंस बता रहा हूँ। ये बोल रहा है सेंटेंस में आई एम स्टडिंग in my room for 2 hours। ये सेंटेंस दिया हुआ है, प्रॉब्लम कहाँ है बतानी है। मैंने आपको बताया सेंटेंस में सिंस या फोर के बाद टाइम दिया हुआ है, तो सेंटेंस में हैज़ बीन हैव बीन का प्रयोग करना है, या फिर हैज़ बीन हैव बीन दिया हुआ है, तो उसके साथ सिंस या फोर का प्रयोग करना है। यानी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए सेंटेंस में कहीं ना कहीं। तो प्रॉब्लम कहाँ है, यहाँ प्रॉब्लम है, मैंने यूज़ क्या करना है, हैव बीन का प्रयोग करना है, तो आई हैव बीन का प्रयोग करेंगे सेंटेंस में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझो एक सेंटेंस और समझो। ये बोल रहा है ही हैज़ बीन रनिंग on the track for last 20 minutes। तो प्रॉब्लम कहाँ सेंटेंस में, यानी यह सेंटेंस में हैज़ बीन हैव बीन ठीक है, ING फॉर्म ठीक है, आगे देखो टाइम से पहले सिंस या फोर लगा हुआ है, यानी यह प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। यदि सेंटेंस में लास्ट दिया हो तो आपको यूज क्या करना है, सिंस का प्रयोग करना है, फोर का प्रयोग नहीं करना। अब सिंस फोर समझो एक बार, थोड़ी सी देखो सिंस फोर समझो एक बार, सिंस और फोर। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करना है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर का प्रयोग करना है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करना है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या यूज़ करना है, फोर का प्रयोग करना है। तो देखो सबसे टाइम की सबसे छोटी इकाई होती है सेकंड, टाइम की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेकंड। सेकंड दिया हुआ है तो फोर का प्रयोग करना है। सेकंड से क्या बनती है, मिनट, मिनट के लिए फोर का प्रयोग करना है। मिनट से क्या बनता है, आवर, आवर के लिए फोर का प्रयोग करना है। आवर से डे बनते हैं, सॉरी हाँ डे बनते हैं, दिन बनता है ना, तो आपको फोर का प्रयोग करना है। डे से वीक, सप्ताह,
फोर का प्रयोग करना है, सप्ताह से महीना मंथ, ठीक है। तो यूज क्या करना है आपको, फोर का प्रयोग करना है। मंथ से ईयर बनता है साल, फोर का प्रयोग करना है। ईयर से क्या बनता है, डिकेड दशक, फोर का प्रयोग करना है। और आपका डिकेड से क्या बनता है, सेंचुरी, शताब्दी के लिए भी क्या यूज करना है आपको, फोर का प्रयोग करना है। या फिर सम टाइम दिया हुआ सेंटेंस में, लॉन्ग टाइम दिया हुआ, लॉन्ग टाइम, तो भी आपको क्या यूज करना है, फोर का प्रयोग करना है, एक्स्ट्रा, ठीक है। अब सिंस की बात करें, जो दिन के निश्चित समय होते हैं, जैसे बोले तो मॉर्निंग, सिंस का प्रयोग करोगे। नून, सिंस का प्रयोग करोगे। इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, ठीक है। इन सब के साथ क्या यूज करना है, सिंस का प्रयोग करना है। ओ क्लॉक, ओ क्लॉक मतलब बजे, इसका मतलब क्या है, बजे, तो भी आपको सिंस का प्रयोग करना है। या फिर संडे टू सैटरडे, संडे टू सैटरडे क्या यूज करना है आपने, सिंस का प्रयोग करना है। या फिर कोई सा महीना दिया हुआ क्या, जनवरी टू दिसंबर, तो भी आपको सिंस का प्रयोग करना है। यदि सेंटेंस में लास्ट दिया हुआ, लास्ट, तो भी सिंस का प्रयोग करना है। या फिर लाइफ की जो एज होती है, एक होता है एडल्सीन, किशोर अवस्था, तो भी आपको क्या यूज करना है, सिंस का प्रयोग करना है। लास्ट दिया हुआ तो भी सिंस का प्रयोग करना है। या फिर आपको चाइल्डहुड, तो भी आपको सिंस का प्रयोग करना है। ये चीज़ें समझो, इन सब के साथ सिंस का प्रयोग करना है, इन सब के साथ फोर का प्रयोग करना है। तो सेंटेंस प्रॉब्लम कहाँ थी, लास्ट दिया हुआ है तो सिंस का प्रयोग करना था, फोर का प्रयोग नहीं करना था। सेंटेंस में ऐसी प्रॉब्लम भी आती है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ वर्ब का। इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा, ठीक है। और सभी अपने घर रहिए, ऐसे पेंडेमिक में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, ठीक है। ओके, बाय बाय।